और भाई लोग क्या हाल चाल, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द एडवेंचरस ऑफ टोटो चैप्टर के बारे में। इसमें टोटो यार एक बंदर का नाम है जो बहुत ही शरारती होता है और इसको पढ़ के ना तुम्हें बहुत ही मजा आ जाएगा। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं, जिसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। हमारे राइटर रस्किन बॉन्ड साहब बताते हैं कि उनके दादाजी टोंगा ड्राइवर से टोटो को 5 रुपए में खरीद के लेके आते हैं। वो टोंगा ड्राइवर उस लाल बंदर को अपने साथ बांध कर रखता था जो कि बिल्कुल अजीब लगता था। तो उनके दादाजी ने डिसाइड किया कि इसको मैं खरीद कर लेके जाऊंगा और अपने प्राइवेट जू में रखूंगा। वो यार उसको 5 रुपए में खरीद के लेके चले आते हैं। अब जो टोटो था ना, वो बहुत ही सुंदर और शरारती बंदर था। उसकी आंखें शरारतों से भरी हुई थी। वो जब भी मुस्कुराता तो उसकी मोतियों जैसी दांत को देखकर अधेरे उम्र की एंग्लो इंडियंस की तो फटके 4 हो जाती, मतलब डर के घबरा जाती थी वो लोग। अब तुम ही इमेजिन करो जब बंदर हंसता हुआ तो कैसा लगता होगा। उसकी उंगलियां फुर्तीली और शरारती थी और उसकी पूंछ उसके सुंदरता में 4 चांद लगाते थे, जो कि उसके तीसरे हाथ का काम करती थी। जब भी कोई भी चीज उसके पकड़ में नहीं आती थी या फिर कोई भी चीज को वो हाथ से नहीं पकड़ पाता था तो पूंछ के माध्यम से वो लटक कर उस चीजों को पकड़ लेता था या फिर कभी अपने पूंछ से खींच लेता था उस चीज को। मेरे दादाजी ने टोटो को तो टोंगा ड्राइवर से खरीद के ले आया, लेकिन एक दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि वो जो है घर पर नहीं बता सकते थे, क्योंकि अगर वो बताते तो दादी जो है ना वो बहुत गुस्सा करती। तो हम ये डिसाइड करते हैं कि टोटो को हम अपने कमरे में रखेंगे, क्योंकि दादी हमेशा ही दादाजी पर गुस्सा करती है जब भी वो कोई नया जानवर को या फिर नए पक्षी को लेके आते हैं। तो यही सोचकर हमने ये डिसाइड किया कि टोटो को हम अपने कमरे में रखेंगे। हमने टोटो को दीवार पर लगे हुए कोठरी में एक खूंटे से अच्छे तरीके से बांध दिया और फिर हम लोग वहां से चले गए। और कुछ घंटे बाद जब हम लोग टोटो को खोलने के लिए आए तो मैंने और मेरे दादाजी ने ये देखा कि टोटो ने वहां दीवार पर लगी हुई सभी चीजों को फाड़ दिया था। मेरे स्कूल के कोट को उसने चिथरे चिथरे कर दिए थे, मतलब सब चीज फाड़ फूड़ दिया था और दीवार को गंदा कर दिया था। मुझे लगा दादाजी बहुत गुस्सा होंगे और टोटो पर चिल्लाएंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल इसका उल्टा किया। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, टोटो बहुत होशियार है, अगर उसको समय मिलता तो वो तुम्हारे कोट को रस्सी बनाकर खिड़की से नीचे भाग जाता। लेकिन टोटो ने ऐसा नहीं किया तो दादाजी बहुत खुश थे कि चलो कम से कम फाड़ा फूरा, लेकिन भागा तो नहीं। टोटो को हमने अभी भी दादी से घर में छुपा कर रख रखा था। मेरे रूम में तो उसने सारे चीजों को गंदा कर दिया और सब चीज फाड़ फूड़ दिया था। तो हमने डिसाइड किया कि हम उसको नौकरों के कमरे में जाकर एक बड़े पिंजरे में रख देंगे, जहाँ पर दादाजी के सभी पालतू जानवर रहते हैं। वहाँ पर एक कछुआ, एक जोड़ी खरगोश, एक गिलहरी और कुछ देर तक मेरी बकरी मिलजुल कर सब साथ में रहते थे। लेकिन टोटो के जाने के बाद वो लोग तंग हो गए। रात भर टोटो ने उन सबको सोने नहीं दिया। अगले दिन दादाजी को देहरादून से सहारनपुर जाना था अपना पेंशन कलेक्ट करने के लिए। तो इसीलिए दादाजी ने यह डिसाइड किया कि वो टोटो को अपने साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शरारती है और अगर यहाँ रहा तो पक्का कुछ न कुछ तोड़फोड़ कर देगा। अनफॉर्चुनेटली मैं उस ट्रिप पर दादाजी के साथ नहीं जा सकता था, लेकिन वापस आने पर दादाजी ने मुझे सारी कहानी बताई। उन्होंने टोटो को एक बड़े से काले बैग में डाल दिया, जिसके नीचे उन्होंने कुछ घास रख दी थी। बैग को बंद करने के बाद टोटो के बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं रह गया था। ना तो वो अपना हाथ बाहर निकाल सकता था और न ही उस बैग को फाड़ सकता था, क्योंकि वो बैग बहुत ही मजबूत थी। टोटो ने उस बैग से निकलने की बहुत कोशिश की। प्लेटफॉर्म पर इधर उधर ढुलक रहा था, उछल कूद कर रहा था ताकि वो उस बैग से बाहर आ सके, लेकिन वो उस बैग से बाहर नहीं आ पाया। और जितने भी लोग थे वो उसको बहुत ही गौर से देख रहे थे। तुम ही सोचकर देखो, कोई बैग खुद से उछलने लगे, इधर उधर ढुलकने लगे तो तुम उसको देखोगे ही। तो सारे लोग ना उसी को आकर्षकली देख रहे थे। सहारनपुर पहुंचने तक टोटो बैग में ही था और जैसे ही दादाजी बाहर निकले और अपना टिकट टीटी कलेक्टर को दिखाया, वैसे ही टोटो बैग से बाहर निकलकर अपनी दांत दिखाने लगा। टीटी कलेक्टर टोटो को देखकर बहुत डर गया और पीछे हट गया, लेकिन जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाकर दादाजी को कहा कि इस कुत्ते का भी पैसा लगेगा। दादाजी ने पुष्टि के लिए टोटो को बाहर निकाला और बताया कि ये कोई कुत्ता नहीं, एक बंदर है और इसका चार्ज बिल्कुल भी नहीं लगेगा। टीटी कलेक्टर मानने को तैयार ही नहीं था और वो बार बार यही बोल रहा था कि ये एक कुत्ता है और इसका चार्ज तुम्हें देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। आखिरकार दादाजी ने गुस्से में 3 रुपए उसको दिए और बदला लेने के लिए गुस्से में दादाजी ने अपने जेब से एक कछुआ निकाला और टीटी को दिखा के कहा, क्या इसका भी पैसा लगेगा अब? टीटी ने उसको दबा कर देखा और कहा, नहीं ये कोई कुत्ता नहीं है तो इसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। फाइनली जब दादाजी ने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया तो हमने उसे एक आरामदायक घर दे दिया। वहाँ उसका साथी परिवार गधा, जिसका नाम नाना था, वो रहता था। तो हमने टोटो को नाना के साथ शिफ्ट कर दिया कि वो नाना के साथ ही रहेगा, खाएगा पिएगा, मस्त रहेगा, वहाँ पे कोई शरारत नहीं करेगा। पहली रात दादाजी टोटो पर निगरानी करने के लिए गए कि वो वहाँ पर कैसे रह रहा है। उन्होंने वहाँ जाते से ये देखा कि नाना अपनी रस्सी को खींच रहा है और घास की ढेर से अपने सर को दूर कर रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन वो ऐसा पहली बार कर रहा था। दादाजी ने नाना के पिछवाड़े पर एक थप्पड़ मारा। उसने एक ही झटके में अपना सिर पीछे हटा लिया और टोटो भी साथ में घींचा चला आया। टोटो नाना के लंबे कानों से चिपका हुआ था और अपने तेज दांत को उसके कानों में गड़ा रखा था। टोटो और नाना की कभी भी दोस्ती नहीं हो पाई। अब ऐसे शरारती बंदर से दोस्ती कौन करना चाहेगा? बंदर की फितरत ही है शरारती करना, अकेले तो चुपचाप बैठ ही नहीं सकता। बताओ, बेचारे गधे को कान में गड़ा दिया।
सर्दियों के समय में शाम में टोटो की बहुत ही अच्छी खातिरदारी होती थी। दादी उसे एक बड़े से बर्तन में नहाने के लिए गर्म पानी दे देती थी। वो बड़ी ही चालाकी से अपना हाथ डालकर देखता कि पानी नहाने लायक गर्म है या नहीं है, जैसा कि मैं करता था, और फिर अपना पहला पैर डालता, फिर दूसरा पैर डालता और नहाने लगता। गर्दन तक पानी में बैठ जाता और अपने हाथों और पाँव में साबुन लगाकर मलने लगता। पानी जब ठंडा हो जाता तो वो उसमें से निकलकर दौड़कर रसोई घर में जाता और चूल्हे के सामने बैठकर अपने आप को सुखाने लगता। और अगर कोई उसे ऐसा करते हुए देखकर हंसने लगता तो वो नहाना बंद कर देता था। एक दिन तो टोटो ना जिंदा ही उबलने वाला था। हुआ यूं कि एक बड़ी केतली आग पर चाय और टोटो के नहाने के लिए गर्म पानी रखा हुआ था। खाली बैठे टोटो ने केतली के ढक्कन को हटा दिया और उसमें हाथ डालकर देखा कि पानी नहाने लायक हो चुका है या नहीं। पानी एकदम नहाने लायक था तो टोटो उसके अंदर घुस गया, जैसा कि वो अक्सर करता था। उसने अपने सर को बाहर निकाल रखा था। थोड़ी देर के लिए उसको बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही पानी उबलने लगा तो वो ऊपर उठा। बाहर बहुत ही ठंड थी तो उसको ठंड लगी तो वो फिर से नीचे पानी में चला गया, फिर ऊपर उठा, फिर नीचे चला गया, और ऐसा ही वो 3-4 बार कर रहा था। लेकिन तभी दादी ने देख लिया और उसको बाहर निकाल लिया, वरना उस दिन पक्का वो जिंदा उबलने वाला था। यदि दिमाग का कोई भी हिस्सा शरारतों के लिए बना है तो टोटो के अंदर वो बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में है। मतलब उसके अंदर वो चीज बहुत ही ज्यादा डेवलप हो चुकी है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा शरारती है। वो हमेशा ना चीरफाड़ करते रहता है। जब भी मेरी कोई बुआ आती है तो उनको कपड़ों को खींचता है और फाड़ने की पूरी कोशिश करता है। ये एक नंबर का शरारती बंदर है। एक दिन दोपहर में खाने के समय टेबल पर एक बड़े से प्लेट में पुलाव रखा हुआ था। जैसे ही हम अंदर आए तो हमने देखा टोटो उस चावल को अपने मुंह के अंदर ठूसने में लगा हुआ था। दादी चिल्लाई तो टोटो ने प्लेट उनके ऊपर फेंक दिया। मेरी बुआ जैसे ही आगे बढ़ी तो एक पानी का गिलास उनके ऊपर भी फेंक दिया। और जब दादाजी आए तो पुलाव की पूरी प्लेट लेकर वो खिड़की से बाहर भाग गया और कटहल की पेड़ पर जाकर चढ़ गया। पूरा दिन वो वहीं पर रहा और चावल के एक एक दाने को खाने पर तुला हुआ था। और दादी को चिढ़ाने के लिए उसने प्लेट को ऊपर से फेंक दिया। प्लेट के टुकड़े टुकड़े हो गए तो ये देखकर खुशी से वो चैं चैं करने लगा। ऑब्वियसली टोटो बहुत ही शरारती था और उसको हम अपने घर में नहीं रख सकते थे। दादाजी ने भी इस बात से एग्री किया कि हम इतने अमीर तो नहीं है कि बार बार प्लेट टूटने पर, कपड़े फाड़ने पर या फिर पर्दों और दीवारों को गंदे करने पर हम उसकी भरपाई करते रहें। हम इतने सक्षम नहीं थे, इसलिए दादाजी ने टोटो को फिर से उसी टांगे वाले को जाकर दे दिया, केवल 3 रुपए में। यार देखो, दादाजी ने टोंगा ड्राइवर से 5 रुपए में टोटो को खरीदा और फिर अंत में उसी को जाकर 3 रुपए में बेच दिया। मतलब उन्होंने 2 रुपए गंवाने के बाद और घर में जितने भी सामान थे उनको तोड़फोड़ करने के बाद ये सीखा कि यार बंदर जो है वो पालने की चीज नहीं है, तो बेटा इसको घर में बिल्कुल मत रखना। तुम में से भी अगर कोई बंदर को पालने का सोच रहा है या फिर तुम्हारे रिश्तेदार में कोई है जो बंदर को पालने का सोच रहे हैं, तो उनको सबसे पहले ये चैप्टर को शेयर करो कि देखो अगर बंदर को रखोगे तो ऐसा होगा। खैर, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, मुझे यार इंस्टाग्राम पे फॉलो करो मुझसे बातें करने के लिए। और हाँ, अगर तुमने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब मारो, फ्री का है। चलो तो मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।